नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है हैप्पी मैरिज। ये शब्द ही बड़ा दुर्लभ हो गया है, हैप्पी मैरिज। कुछ सालों पहले तक 40, 50, 60 तो ये तलाक शब्द ही बड़ा रेयर सुनने में आता था। कभी यूरोप के बारे में बात करते थे, उनके कल्चर के बात करते थे, तब कहीं डिवोर्स की बात आती थी। लेकिन आजकल हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में, हमारे जीवन में तलाक बड़ा आम हो गया है। पहले हम मानते थे कि शादी एक गैला डे, एक आदमी के जिंदगी में बहुत बड़ा अवसर होता है। उस जिंदगी एक बड़ा मोड़ लेने जा रही है और सबको भरोसा होता था कि शादी के बाद एक शानदार जिंदगी शुरू होगी। लेकिन आजकल मामला थोड़ा डाउटफुल है। घर में बच्ची जवान है या बच्चा जवान है, शादी की चिंता है। उससे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि साथी के साथ निभ पाएगी या नहीं निभ पाएगी। मैरिज शुभ साबित होगी या अशुभ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हैप्पी मैरिज। हमारी हथेली में रेखाओं के कुछ योग संयोग बनते हैं, कुछ शुभ चिन्ह बनते हैं जो हमें इशारे करते हैं कि शादी शुभ साबित होगी। कौन से हैं संयोग, कौन से हैं चिन्ह, आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, पहली उंगली हमारी ये इंडेक्स फिंगर, इसके नीचे ये जुपिटर गुरु पर्वत वेल डेवलप्ड होना चाहिए। और यहां पर एक क्रॉस हो। वैसे तो क्रॉस को हथेली पर और जगहों पर अशुभ माना जाता है, लेकिन यहां बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हम गुरु पर्वत से क्या देखते हैं? हम देखते हैं ज्ञान, चरित्र, धर्म, अध्यात्म, लीडरशिप क्वालिटीज, खुशहाली, संपन्नता। तो हम अपने टॉपिक के आसपास आ रहे हैं ना। जातक का अगर जुपिटर अच्छा है तो खुशहाल जिंदगी के ज़्यादा अवसर बन जाते हैं। और ऐसे में क्रॉस बना तो जो चांस हैं और ब्राइट हो गए कि जातक को शादी के बाद सफलता मिलेगी, खुशहाली मिलेगी। सफलता के साथ संपन्नता भी मिलेगी, लग्जरी भी मिलेगी, फैसिलिटीज भी मिलेंगी। कुल मिलाकर शादी बहुत शुभ साबित होगी। आगे चलिए, देखिए ये हमारा वीनस माउंट, इसको कहा जाता है भोगों का राजा, द किंग ऑफ एंजॉयमेंट्स। जब आपका वीनस वेल डेवलप्ड हो तो आदमी ऊर्जा से भरपूर होता है, जोश से भरपूर होता है, संपन्न भी होगा, सफल भी होगा, जिंदगी लग्जरियस होगी, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, सब सुविधाएं होंगी। लेकिन दोस्त बहुत सारे। और ऐसा जातक खुद भी बहुत अट्रैक्टिव होता है, ग्रेट पर्सनैलिटी,
और जो उसकी बीवी होती है वो भी ब्यूटीफुल, शानदार व्यक्ति होता है उसका भी। और इस विकसित पर्वत से हमको ये भी ज्ञात होता है कि आदमी अफेक्शनेट है, लॉयल है, और उसके अंदर फिजिकल बॉन्डिंग की बड़ी चाह है। और शादी में फिजिकल बॉन्डिंग एक महत्वपूर्ण, एक सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है। तो गुरु पर्वत का विकसित होना बहुत जरूरी, साथ में वीनस का होना भी बहुत जरूरी। विकसित शुक्र पर्वत। आगे चलिए, ये हमारा मून, वेल डेवलप्ड। यहां से एक रेखा उठे, लक लाइन मान लीजिए, और ये चली जाए गुरु पर्वत की तरफ। तो यहां से क्या बोध, वेल डेवलप्ड लूनर माउंट से, कि आदमी ना सौंदर्य प्रेमी होगा, कला प्रेमी होगा। तो यहाँ तो शादी में उसको सौंदर्य मिलेगा, कला भी मिलेगा। तो इन चीजों के प्रति उसका झुकाव होगा। और भाग्य रेखा गुरु की तरफ जा रही है, इशारा कर रही है कि भाग्य के साथ साथ, धन के साथ साथ ज्ञान भी होगा। और आगे चलिए, कि ये हमारी अपोलो फिंगर, ये हमारी लिटिल फिंगर, इसके बीच से एक रेखा निकलती है और पहुंचती है ये इंडेक्स और सैटर्न फिंगर के बीच में। इसको बोलते हैं गर्डल ऑफ वीनस। अगर ये मिल जाए तो लाजवाब शादी साबित होगी, क्योंकि इसके कई बार गलत मतलब भी निकाले जाते हैं, लेकिन बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट भी होते हैं इसके, बड़े अच्छे बड़े गुण होते हैं इसके। एक तो जिसके जातक के हाथ में ये गर्डल ऑफ वीनस होता है वो कला प्रेमी होता है, सौंदर्य प्रेमी होता है, बड़ा रसिक होता है, बड़ा रोमानी होता है। ये सब गुण होने चाहिए पति पत्नी में। अगर शादी में प्यार ही नहीं हुआ तो शादी किस बात की। अगर शादी शुभ साबित होनी है तो दोनों के बीच में वफादारी भी होनी चाहिए, लॉयल्टी, प्यार से भरपूर हो, अफेक्शनेट, और साथ में खुशहाली तो होनी ही चाहिए। और दोनों के अंदर सौंदर्य प्रेम भी हो, कला प्रेम भी हो। और जब ये गर्डल ऑफ वीनस बनता है ना, तो एक खास गुण देता है आदमी के अंदर, कि आदमी बहुत सेंसिटिव हो जाता है, और सेंसिटिव के साथ साथ में थोड़ा सा सेंसुअल भी, इन सेंस ऑफ फिजिकल बॉन्डिंग। और शादी में पति पत्नी के बीच में फिजिकल बॉन्डिंग बनना बहुत जरूरी है, खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत दिन नहीं टिक पाएगी। तो अगर हमारे पास अच्छा गुरु, अच्छा वीनस और मून से निकलती हुई भाग्य रेखा जो गुरु पर्वत तक पहुँचे, और साथ में एक शानदार गर्डल भी हो, तो पक्का मानिए
कि शादी शुभ साबित होगी, खुशहाल साबित होगी। ये कुछ योगों के बारे में मैंने बात की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। आपने अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। एक छोटा सा मैसेज, सीखते रहो, सिखाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, क्योंकि जीना इसी का नाम है। एक छोटी सी अपील कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ में बेल आइकन का बटन है ना, उसको भी दबा देना। फिर वही पुराना वायदा कि जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू।